अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उबलते दूध में पास्ता डालें और कमाल देखें। उबलते पानी में पास्ता तो हर कोई बनाता है, लेकिन एक बार ये न्यू स्टाइल से बनाकर देखें, यकीन करें खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इधर मैंने आधा किलो दूध लिया है। ये पानी वाला दूध है जो रेगुलर सभी घरों में होता है। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल किया है। अब मैंने पास्ता लिया है। आप पूरा पैकेट भी ले सकते हो, ये पूरा पैकेट ही है, तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हम इसको पकाएँगे, हल्की आँच पे पकाएँगे और इसको पकने देते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरे पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा, 1 से 2 चम्मच ऑयल लें। उसमें सिर्फ मैंने लहसुन पीस के डाला है, अदरक इसमें मैंने शामिल नहीं किया। अगर आप पसंद करते हो तो ज़रूर डाल लीजिएगा। साथ में मैंने आधा किलो चिकन लिया है, इसको मैंने घर में छोटे-छोटे पीस कर लिए हैं। आप बाज़ार से भी करवा सकते हो। अब हमने इसका कलर चेंज करना है। चिकन का कलर इतना चेंज करना है कि अच्छे से पक भी जाए और साथ में ये गल भी जाए। अब इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। साथ में नमक डाल देंगे ताकि जो चिकन पानी छोड़ेगा उसी में ये साथ में चिकन गलता भी जाए और साथ में मसाले भी डालते जाएँ। मसाले हम बहुत कम डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर डाल दें और साथ ही काली मिर्च का पाउडर भी डाल दें। अब हम इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे और देखिए चिकन के ऊपर हल्की-हल्की गोल्डन सी लेयर भी आ गई है। तो अब हम इसमें 2 टमाटर पीस के शामिल करेंगे, जो थोड़ी बहुत कसर रह गया उसमें ये चिकन अच्छे से गल जाए। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और टमाटरों का पानी खुश्क होने तक इसको पकने देंगे। अब इसको चेक करते हैं, देख लें पानी खुश्क हो गया और चिकन इतने अच्छे से हमारा गल चुका है कि परफेक्ट हो गया है। हमारा जो चिकन है वो परफेक्ट गल गया है, मुकम्मल तौर पे हमारा चिकन रेडी है। अब हम इसमें केचप ऐड करेंगे 4 से 5 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करिएगा, 4 से 5 चम्मच केचप के काफ़ी हैं। साथ में हमने टमाटर भी ऐड किए हैं। तो चलें अब आँच को करते हैं बंद। तो अब मैंने थोड़ा-सा ऑरिगेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब हमारा जो चिकन है रेडी है। अब आँच को बंद करते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। अब हम पास्ते को चेक कर लेते हैं कि पास्ता हमारा गला है कि नहीं। वो भी इतने अच्छे से गल गया है, हल्की आँच पे इसको रखा हुआ है। अब मैंने इसमें बटर शामिल किया है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना आपने। तो जो पास्ता है ना वो इतने अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और साथ में ऑरिगेनो शामिल करेंगे। इससे इतने अच्छा टेस्ट आता है पास्ते में, यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएँगे। तो अब देखें दूध को हम कम करेंगे, अभी दूध बहुत ज़्यादा है। अभी ये मैंने इसमें 1 कप क्रीम का शामिल किया है। क्रीम आपके पास ये नहीं है तो आप दूध वाली मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें मायोनीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास मायोनीज़ है तो वो भी डाल सकते हो। देखिए आप जो दूध है ना वो खुश्क होना शुरू हो गया है, अब आँच को हल्की करते हैं और जो चिकन पकाया है ना वो इसके ऊपर लेयर लगा देंगे। तो साथ में हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल आप पास्ते के अंदर भी कर सकते हो। मैंने सिर्फ 1 लेयर लगाई है, आप पास्ते के अंदर भी इसको डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जितनी ज़्यादा चीज़ डालोगे उतने ही मज़े का आपका पास्ता बनेगा। पास्ता तो आपने बहुत तरह का बनाया भी होगा, खाया भी होगा, लेकिन इसको ट्राई करना तो बनता है। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन-किन मुल्कों और किन-किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फ़ेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत-बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। खुशी होती है जब आपके खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ।